Hello friends, welcome again Mission IAS. In this video, I am going to explain and I will give you strategy to pass and tricks to pass IAS prelim and to solve MCQs of any exam by smart ways. By enrolling, so you must do only one thing: enroll yourself in our free of cost crash course just by devoting your 45 hours within these 2 months. अच्छा, इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम आपको ट्रिक देने जा रहे हैं कि कैसे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास करें और कैसे भी कोई भी एग्ज़ाम के एमसीक्यू पास करें। तो सबसे पहली स्टेप है, किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो कोई भी फील्ड का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू पास एनी एग्ज़ाम टू सी एंड एनालाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, देन यू कैन प्रेडिक्ट द इम्पॉर्टेंट एरियाज टू बी आस्क इन फ्यूचर। सबसे पहली एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है कि हम कोई भी एग्ज़ाम अगर हम देने जा रहे हैं तो उसके पिछले सालों के पेपर उठा के देखें, तो उससे हमको आइडिया मिलेगा कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है, किस एरिया पे उसका एग्ज़ामिनर का फोकस ज़्यादा रहता है। लाइक यूपीएससी का ट्रेंड हो चुका है कि अब यूपीएससी प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम के पेपर हम उठा के देखें तो कंटिन्यूअस 2013-14 से यूपीएससी का ट्रेंड हो चुका है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द करंट अफेयर पोर्शन इज़ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। 2014 में 15 से 20 थे, 2015 में कुछ 35 हुए, तो 2016 में डायरेक्ट 60 से 65 हो गए। सो वी कैन predict the in future in UPSC 2017 the UPSC might ask the more than 70 question. So and second most important steps will be cover at least 70% syllabus. हमको कम से कम सब, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर देखने के बाद हमको सिलेबस देखना है कि जिस एग्ज़ाम में हम अपेयर होने जा रहे हैं उसमें उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इन दैट एग्ज़ाम। अगर हमने सिलेबस ही नहीं देखा और हम स्टडी करे जा रहे हैं तो ये फ्रूटलेस है, इसका कुछ हमको फल प्राप्त नहीं होगा। सो एटलीस्ट हमको पूरा नहीं तो कम से कम 70% सिलेबस कवर करना ही होगा और सिलेबस को बाय हार्ट लर्न करना होगा। लर्न नहीं होता है तो मगअप करना होगा। थर्ड स्टेप, फोकस ऑन हाई यील्डिंग एरियाज़। हाई यील्डिंग एरियाज़ मतलब किस टॉपिक से, जैसे कि करंट यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में यूपीएससी करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा है, इकोनॉमी पे फोकस कर रहा है, तो ये हाई यील्डिंग एरियाज़ है। अगर हम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सेकेंड वन इन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स अच्छे से कर ले तो यकीनन डेफिनेटली वी विल पास दिस एग्ज़ाम। अच्छा, अब सेकेंड, हाउ टू सॉल्व एनी MCQs. टू सॉल्व एनी MCQ बेस्ड क्वेश्चन इज़ टू रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। अच्छा, जब भी हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि यूपीएससी जो कि 18 जून 2017 को होने वाला है, उस एग्ज़ाम को अभी मोर देन 2 मंथ्स टाइम है हमारे पास, करीब मोर देन 72 to 75 डेज़ रिमेनिंग। सो अभी हमको क्या करना है, हमको करना है कि सिर्फ अभी क्या, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ाई छोड़ देना है। हमको सिर्फ करना है कि MCQ सॉल्व करना है और उसके सोल्यूशन देखना है। इस 2 महीनों में हमको मेन और हाई यील्डिंग एरियाज़ पे फोकस करना है और सिलेक्टिव ही, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सिलेक्टिव और समराइज स्टडी करना है और जो पढ़ चुके हैं उसे रिवाइज़ करना है, क्योंकि रिवाइज इज़ द मेमोरी ऑफ रिटेंशन। टू सॉल्व एनी एंड अंडरलाइन द कीवर्ड। अच्छा, जब हमारे पास MCQ आए तो हमको प्रैक्टिस करना होगा, और ख़ासतौर से जब मेन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एक्चुअल एग्ज़ाम में भी, और प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का फ़ायदा बहुत है। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की, आपने कम से कम 20 से 25 टेस्ट सीरीज़ नहीं सॉल्व की, तो no one can say you can pass this preliminary exam. So test series is the spirit of the UPSC preliminary examination. UPSC एग्जामिनेशन पास करने की आत्मा और की टू सक्सेस है टेस्ट सीरीज़।
सो आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में से ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, ज्वाइन कर लो। लाइक क्लियर आइज देता है, विज़न देता है, इनसाइट ऑन इंडिया टेस्ट सीरीज़ देता है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। अच्छा, अब दूसरी बात कि टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते वक्त तो खासतौर से मेन एग्ज़ाम में कैसे आपको पेपर MCQ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब आए तो आपको क्वेश्चन को 2 बार तो कम से कम पढ़ना है। रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। उसके बाद अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड फैक्ट्स, पूछा क्या है ना। अंडरलाइन व्हाट हैज़ आस्क, लाइक फाइंड करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बहुत सी बार करेक्ट पूछा है, बहुत सी बार इनकरेक्ट पूछा रहता है और हम करेक्ट पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। ये सब पे हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूज़ चीट कोड। द चीट कोड इज़ नॉट अ defaulter code. Cheat code, that is the moral cheat code to solve any MCQs like by elimination method. ये मॉरल चीट कोड है, यानी बाय स्मार्ट वेज हम कैसे राइट को अलग करें, रॉन्ग को अलग करें। बिकॉज यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो राइट कैंडिडेट को अलग करे और रॉन्ग कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दें। तो हमको भी MCQs रॉन्ग ऑप्शन जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको एलिमिनेट करना है। दैट आई विल टीच यू वाइल सॉल्विंग MCQs। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। जब मैं आइंदा वीडियो अपलोड करूंगा तो MCQ सॉल्व करते वक्त यू कैन डेफिनेटली लर्न दिस स्ट्रैटेजी। टू वॉच माई वीडियोज़ बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। व्हेन द क्वेश्चन कंसिस्ट एक्सट्रीम वर्ड्स। अच्छा, मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ कि MCQs में कि कुछ कि वो स्टेटमेंट राइट रहते हैं कि रॉन्ग रहते हैं। व्हेन द क्वेश्चन कंसिस्ट एक्सट्रीम वर्ड, जब भी कोई क्वेश्चन एक्सट्रीम वर्ड यूज़ होता है लाइक अ मोस्ट, ऑलवेज, दिस टाइप क्वेश्चन है हाई चांस टू बी इनकरेक्ट, उनके सही ना होने की संभावना ज़्यादा रहती है। एंड व्हेन द क्वेश्चन कंसिस्ट वर्ड्स लाइक रेयरली, प्रोबेबली, नॉट ऑफन हैव हाई चांस टू बी करेक्ट। और जब भी वर्ड रेयरली या प्रोबेबली होती है या नॉट ऑफ्टन यूज़ होते हैं, है ना। मे मेंशन करना मैं भूल गया हूँ। मे और माइट, है ना। तो जब भी क्वेश्चन राइट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और व्हेन द क्वेश्चन कंसिस्ट वर्ड्स लाइक, और व्हेन द क्वेश्चन कंसिस्ट वर्ड लाइक्स ऑल ऑफ द अबव, द हाई चांस टू बी करेक्ट। जब भी क्वेश्चन में आप देखेंगे, आप कम से कम आप इतना कीजिए कि 2011 से लेकर 2016 तक के प्रिलिमिनरी के प्रीवियस ईयर पेपर ले लीजिए। मार्केट में नहीं मिलेगा तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पेपर को सॉल्व करें, तो आपको पता चलेगा कि कैसे ज़्यादातर अगर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन, जब भी कोई यूपीएससी पूछता है ऑल ऑफ द अबव या 1 2 3 स्टेटमेंट, अब ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर राइट, तो ऑल ऑफ द अबव के राइट रहने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एंड व्हेन द क्वेश्चन कंसिस्ट वर्ड लाइक नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव की चांसेस बहुत कम रहते हैं। अगर 100% में से समझ लो 1% चांस नन ऑफ द अबव का रहेगा। यूपीएससी 2016 का पेपर में देख लीजिए, आपको सिर्फ नन ऑफ द अबव अगर का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो यूपीएससी ने 3 से 4 क्वेश्चन नन ऑफ द अबव के पूछे थे, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन नन ऑफ द अबव का राइट है, बाकी सब रॉन्ग है। और ऑल ऑफ द अबव के देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन राइट है। सो लुक एट दिस एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वॉज रिलेटेड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द यूरोपियन मिल्स ओनर रिगार्डिंग वर्किंग हार्स। सेकेंड स्टेटमेंट, इट वॉज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ अ हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। सो अब देखिए, अब इसमें से 3-4 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से एक ही राइट है, 3 गलत हैं। अब ये स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन है। अब इसमें एलिमिनेशन मेथड करके हम राइट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे जाना है। यस, हमने क्वेश्चन पढ़ते साथ हमको समझ में आ गया कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जब गांधी जी ने अहमदाबाद मिल वर्कर की हेल्प की। सो अगर हम हिस्ट्री पढ़े हैं तो ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी।
तो देखो ये जो अगर हम अहमदाबाद मिल पे देखा जाए तो इट वाज रिलेटेड टू फर्स्ट स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो तो लिखा हुआ इट वाज रिलेटेड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द यूरोपियन मिल ओनर्स। नो नो नो, वह ये वर्कर्स और यूरोपियन मिल ओनर से का डिस्प्यूट नहीं था। हाँ, यूरोपियन मिल, सॉरी ये फर्स्ट स्टेटमेंट इट वाज रिलेटेड टू अ डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स एंड द यूरोपियन मिल ओनर्स रिगार्डिंग द वर्किंग हार्स। देखो यहाँ पर कीवर्ड वर्किंग हार लिखा हुआ है ना। वर्किंग हार को लेके उनका झगड़ा नहीं था, उनका डिस्प्यूट नहीं था, जबकि उनको वेजेस को लेके, वेजेस वो यूरोपियन मिल्स ओनर उनकी वेज हाइक नहीं कर रहे थे, हाइक मीन्स बढ़ा नहीं रहे थे, ये मसला उनका ये था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली नहीं आएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, इट वॉज फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ हंगर स्ट्राइक बाय गांधी जी इन इंडिया। यस, इट इज़ डेफिनेटली राइट। थर्ड स्टेटमेंट, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशंस। यस, इट इज़ ऑल्सो राइट। अगर हमको थर्ड स्टेटमेंट पता भी नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट हमको 100% पक्का पता है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट राइट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट, यस, ये उनका टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन फॉर्मेशन का एक वहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमको पता है कि डेफिनेटली रॉन्ग है, तो फर्स्ट ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी निकल गया। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी बचता है, यानी हमने 50% आंसर, अब हमारे पास अब 50% चांस है कि हम राइट या रॉन्ग कर सकें। या तो अगर दो पे लगाता है या बी करता है तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन हम पता रहना चाहिए। तो सी स्टेटमेंट 2 and 3 इज़ करेक्ट, आंसर 2 and 3 इज़ करेक्ट। तो एलिमिनेशन मेथड इज़ बेस्ट वर्क फॉर अस वाइल सॉल्विंग। जब हमको टेक्निक कैसे मिलेगी, जब हम कम से कम तो वी मस्ट सॉल्व एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चन बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल और रियल यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, देन वी कैन इंश्योर आवर सक्सेस इन अपकमिंग एग्ज़ाम। सो दोस्तों, कैसे लगा वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो जो हमारा कोर्स एंड वेरी हाई क्वालिटी कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 18 अप्रैल से, जो कि आपको बहुत अच्छी से स्ट्रैटेजी और आपके चांसेस यूपीएससी प्रिलिमिनरी पास करने के और मेंस को क्वालिफाई करने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ा देगा जब आप ये टोटल 45 आवर्स का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जो कि 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो सब्सक्राइब अवर चैनल मिशन IAS 2017 टू सिक्योर योर प्लेस इन राइटिंग द मेंस 2017। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।